Good morning, everyone. My name is Nitika Chaudhary, and I am from Paonta Sahib district, Sirmaur. Recently, I got ranked 12 in Allied Services, और मुझे असिस्टेंट स्टेट टैक्सेशन एक्साइज ऑफिसर की रैंक मिली है, मतलब पोस्ट मिली है. तो आप लोग, मैं यहीं से ही पढ़ी हूँ. 2023 में मैं B4 बैच की स्टूडेंट रही हूँ, और मतलब 1 ईयर का प्रोग्राम था, 1.5 ईयर का, और मतलब यहाँ पे ही मैंने क्लासेस लगाई हैं. बेसिक मेरी फाउंडेशन यहीं से हुई है, जोगटा अकेडमी से ना. और मैं जो पूरी जोगटा अकेडमी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जोगटा अकेडमी की वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ. तो आप लोग कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, या मैं ही बताऊँ? थैंक यू सो मच. तो मतलब आप लोग तो अभी कितना टाइम हो गया आप लोगों को? अभी 1 मंथ हुआ है. तो अभी तो आप लोगों ने स्टार्ट ही किया होगा. क्या क्या पढ़ लिया अभी आप लोगों ने? HPG के बस ज्योग्राफी. अच्छा चलो, मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी ना, जो क्लास में करवाते हैं रेगुलर, उसको भी घर जाके पढ़ो आप लोग. और कोई डाउट आता है आपके मन में तो आप लोगों ने टीचर से पूछना है. मतलब ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है. अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो टीचर्स भी एड्रेस करते हैं आपके डाउट्स, है ना. और मतलब उसको घर जाके पढ़ो. और जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती है, जोगटा अकेडमी की बुक्स हैं, वहाँ से भी जाके पढ़ो. जो टीचर ने क्लास में करवाया है उसको बाकी खुद भी देखो एक बार जाके. उसके MCQ प्रैक्टिस करो, उसके मेंस के क्वेश्चन देखो, PYQs देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऐसे हर सब्जेक्ट्स में आप ऐसे कर सकते हो. और बाकी तो टेस्ट होते होंगे आपके रेगुलर, हर सैटरडेज को देते हो? अच्छा, तो मैं तो ये बोलूँगी, टेस्ट होते तो सभी टेस्ट दिया करो. जैसे मैं बताती हूँ, हमारे बैच में क्या होता था, हर सैटरडे को टेस्ट होते थे. तो मुश्किल से 2 या 3 बच्चे, मैं भी उनमें से एक होती थी. मैंने भी कोई टेस्ट स्किप नहीं किया, चाहे बारिश हो चाहे कुछ मर्जी हो, टेस्ट देने आना ही है हर सैटरडे को. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको एक तो MCQs की प्रैक्टिस हो जाती है, और वो टॉपिक आपको कवर होते रहता है वीक बाय वीक, है ना. और फिर आपको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस होती है. चाहे आप किसी से पूछ लेना, रौनक सर हो, अभिनव सर, कोई टेस्ट नहीं स्किप किया है. चाहे कभी कभी तो ऐसे हुए कि मैंने अकेली ने टेस्ट दिया है बैठ के क्लास में, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं कि हम अकेले हैं, क्या देने टेस्ट, चलो घर चलते हैं. ऐसा नहीं सोचना. कोई भी टेस्ट हो, मतलब हर वीक आपने करंट अफेयर भी करवाते होंगे आप लोगों को, तो मतलब पढ़ना है उसको. और ऐसा नहीं कि मतलब खुद आपको भी खुद कुछ रिसर्च तो करनी पड़ती है ना. जो टॉपिक करवाया मीन्स के मतलब कुछ वैल्यू एडिशन आप खुद कर सकते हो, है ना. तो इससे काफ़ी बेनिफिट होते हैं. टेस्ट से तो बहुत बेनिफिट हुआ है मुझे भी. और जो टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो करो, चाहे वो प्री की हो. प्री का एक टेस्ट नहीं छोड़ना, एक भी. और CSET है ना, CSET का भी कर रहे होंगे आप लोग, अभी करवाएंगे आप लोगों को, वो भी कोई टेस्ट नहीं छोड़ना आपने, मतलब ठीक है. और टेस्ट सीरीज को फॉलो करो अच्छे से. और कुछ पूछना हो आप लोगों ने, कोई डाउट हो मन में कुछ? मैम आप तैयारी कैसे करते हो? मतलब व्हाट वाज योर मेन डेली रूटीन? अच्छा, डेली रूटीन तो देखो मेरा यही था कि सुबह क्लासेस जैसे 9-9:30 शुरू होती थी, तो 4 आवर्स की क्लासेस लगती थी. उसके बाद फिर अपना लंच किया, उसके बाद लाइब्रेरी में बैठ गए. या तो सुबह ही न्यूज़पेपर में सुबह ही पढ़ लेती थी, सबसे पहले आके सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लेना, ठीक है. उसके बाद क्लास लगानी, ठीक है. और क्लास लगाने के बाद फिर लंच करके फिर लाइब्रेरी, या तो यहीं, वैसे मैं HP यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ती थी, ठीक. वहाँ पढ़ी हूँ मैं 1 साल. नहीं तो कभी कभी रूम में, अपने रूम में, ठीक है. तो या फिर वैसे यहीं आपको बेस्ट है, आपको तो लाइब्रेरी अवेलेबल होगी ना, तो फिर लाइब्रेरी में पढ़ लिया. तो सबसे पहले तो जो क्लासेस में करवाया वो रिवाइज कर लो. उसमें नहीं समझ आया वो यहीं आप टीचर से पूछ सकते हो, है ना, वो पूछ लिया. फिर आप उसके जैसे कोई भी टॉपिक है उसके आप MCQs देख लो, वो सॉल्व कर सकते हो, है ना. तो फिर उससे आपको ये पता लगेगा ना कि आपकी एक्यूरेसी का भी पता लगता है, एक तो कि आपको जो पढ़ा है आप उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हो, कंसेप्ट क्लियर है आपके, या आपने बस रीडिंग करी है. कई बार ऐसा होता है ना, हम सिर्फ रीडिंग करते हैं और हमें लगता है हमने पढ़ लिया, लेकिन आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको एड्रेस कर पा रहे हो, ऐसा होना चाहिए. मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके यही पता लगता है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है. जैसे फिर यहाँ आपने जो भी आपको है, और एक्स्ट्रा बुक से आपको मिली होंगी या नोट्स मिले होंगे, उनको पढ़ लिया, PYQs देख लिए, है ना. और जो क्लास के साथ करवा रहे वो पढ़ लिया. बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत, है ना. और जो हमारे आपको ज्योग्राफी के लिए जो भी NCERTs पढ़ सकते हो, है ना. NCERTs तो सबकी पढ़ लेना एक बार, +1 +2 की, एक बार उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं. ये तो आप लोग खुद ही पढ़ेंगे ना, ये तो यहाँ तो आपको मतलब वैसे सारा करवा रहे हैं, पर NCERTs तो नहीं पढ़ाएंगे, वो तो आपको खुद पढ़नी पड़ेगी.
उससे आपका ये होगा बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसा भी कर सकते हो, जो टॉपिक जैसे सर बता देते हैं, कोई भी टॉपिक चला है ना, आपने उसको एक बार घर से खुद देख लिया। जैसे आप लोग बिगनर्स हो, एकदम से नहीं समझ आ रहा कि क्या करवा रहे हैं ना, तो उसको एक बार खुद पढ़ लिया घर जाके, या खुद देख लिया ना कि क्या करवा रहे हैं, है ना। तो फिर जब क्लास में आओगे फिर आपको वो ज़्यादा समझ आता है, ऐसा होता है। ये साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट पड़ता है, कॉन्फिडेंस आता है खुद के ऊपर कि नहीं हमने पढ़ा ये पहले और मुझे ज़्यादा से समझ आ रहा है, और कोई डाउट्स है तो हम वो भी पूछ पाते हैं। फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग ना, कि जैसे आप फ्री हुए, फिर जो आज क्लास में कराया वो रिवाइज कर लिया, उसके क्वेश्चंस देख लिए, मीन्स के भी देख लिए, है ना। और फिर आपको पता लग जाएगा कॉन्सेप्ट्स कैसे, मल्टी डायमेंशनल कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये कि जो कल करवाना हो उसको आप एक बार देख सकते हो, या फिर वीडियोस, या फिर से आपकी बुक्स होंगी वहाँ से गो थ्रू कर लिया एक बार, है ना। फिर कल अगले दिन के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो, ठीक है। और जैसे अभी स्टार्टिंग में एकदम से, तो पहले तो थोड़ा जो क्लास में करवा रहे हो उसके साथ करो, फिर से धीरे धीरे आपको सारे एक बार सब्जेक्ट्स के साथ गो थ्रू हो जाओगे ना। फिर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज देना, ठीक है। टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं, मतलब उसको लगातार देना बैठ के, ठीक है। उसमें देखना कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसमें ना ऐसे करना, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना जिसमें मुझे डाउट होता था, मैं उसको पहली क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लेती थी, फिर उसको मैं कर देती थी, फिर मैं देखती थी कि जो मेरे को डाउट थे ना उनमें मेरे कितने सही थे, फिर इससे मुझे अपनी एक्यूरेसी पता लगी। मोस्टली मेरे सही होते थे जो मैं ऐसे करती थी ना मोस्टली, तो मुझे ऐसा पता लगा कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है। तो फिर इससे हमें पता लग जाता है, देखो हम खुद ही जानते हैं खुद को हम कैसे हैं, ठीक है। कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ जल्दी समझ लेते हैं, है ना। तो और कई बार कुछ ऐसे होते हैं जो तुक्का मारते कभी सही नहीं होते, या कोई 50-50 में भी गलत ही होते हैं हमेशा। तो ऐसे तो फिर जो ऐसे होते हैं उनको तो अवॉइड ही करना है कि रिस्क ना लें, है ना। तो फिर वो तो सबको जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना फिर खुद पता लगता है कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। बाकी देखो मेंस के लिए मैं ये बोलूँगी कि जो भी सैटरडे को टेस्ट होते हैं ना, मेंस के आंसर्स भी होते होंगे ना उसमें, है ना। तो जिसे टेस्ट के लिए खुद प्रिपेयर कर लिया, टेस्ट का ये नहीं है कि एक दिन पहले टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक हफ्ते पहले बता देते हैं ना कि टेस्ट है, तो वो एक हफ्ते पहले से तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पहले, फिर तो सब ऊपर से जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। एक हफ्ते पहले से तैयारी शुरू कर देनी टेस्ट के लिए, वीकली टेस्ट के लिए। फिर उसमें खुद देख लेना अपनी नोटबुक में या कहीं भी ना, एक मेंस के लिए अलग से आप खुद भी कर सकते हो कि मेंस के पॉइंट्स लिख लिए, पॉइंटर्स लिख लिए, फिर आपको जब टेस्ट के लिए पढ़ना तो ईजी रहता है, ठीक है। और प्रैक्टिस कर सकते हो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, है ना। बाकी आजकल तो जैसे यहाँ पे आपको आंसर कॉपीज भी मिल जाएंगी, है ना, टॉपर्स की, या फिर जो भी यहाँ से मतलब हुए है ना, तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हो कि वो कैसे लिखते थे, है ना। सबका वे ऑफ राइटिंग अलग होता है। बाकी कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन? इंटरव्यू के टाइम में काफी मतलब मेंटल स्ट्रेस होगा आपको, या कुछ भी ऐसे एंजाइटी वाला टाइम, तो हाउ डिड यू फेस इट ऑल, मतलब जब आप एट द सेंटर पे, जब आपकी नेक्स्ट टर्न? अच्छा, तब तो उस वक्त तो बहुत मतलब स्ट्रेस हो जाता है कि क्या होगा, मुझसे क्या पूछ लेंगे, या फिर कुछ मतलब वहाँ बहुत पैनिक वाली सिचुएशन होती है। पर एक बार उस वक्त जब प्रोसेस के बाद पता नहीं लगता कब हो गया क्या हो गया, बस वहाँ से निकल के हाँ चलो हो गया। बाकी तो वो सिचुएशन तो नहीं एक्सप्रेस की जा सकती, तो वो तो चलो खुद को काम रखना पड़ता है। और एनी अदर डाउट, कुछ पूछना हो आप लोगों ने? वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है सर? अच्छा, वर्क लाइफ, फिलहाल कोई वर्क कर रहे हो आप? मतलब नहीं, मतलब कुछ इसके साथ आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो? अच्छा, मतलब ऐसे रूम पे रहते हो ना ऐसे? अच्छा चलो, ये मैं समझती हूँ। देखो जैसे मैं भी मतलब रूम पे रहती थी, तो जैसे खाना वगैरह बनाना होता हो, तो देखो ये तो देखो जब आप पढ़ने बैठे हो ना उस वक्त तो सिर्फ आपने पढ़ना है, तब दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मतलब टाइम पीरियड फिक्स कर लो ना, कि शेड्यूल बना लो एक तरह से, कि जैसे मुझे इतने बजे तक पढ़ना है और इतने बजे मुझे इस काम को एलोकेट करना है, ठीक है। उससे आप इजीली मतलब थिंग्स को बैलेंस कर पाते हो, है ना। जैसे मान लो कि 8 बजे तक पढ़ना है, 8 बजे के बाद मैं खाना बनाऊंगा या खाना खाऊंगा 8 से 9 या 9:30, है ना। उसके बाद पढ़ूंगा फिर से बैठ के, या पढ़ूंगी, है ना। तो अपना पढ़ लिया, देख लिया 10 बजे तक, 11 या 12 अपने अकॉर्डिंग कब तक पढ़ सकते हो, है ना। वेलकम। और कुछ पूछना हो, मतलब कोई भी डाउट हो, कुछ भी, जैसे कुछ प्रॉब्लम आती होगी, जैसे तैयारी तो कर रहे हो आप लोग ना,
बहुत सवाल आते हैं। न्यूज़पेपर कैसे पढ़े? देखो यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस तो लगती होंगी, उससे थोड़ा आइडिया तो मिला होगा कैसे पढ़ना है। देखो एक तो होती है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। और अगर न्यूज़पेपर से मोस्टली मीन्स के लिए फ़ायदा होगा न्यूज़पेपर पढ़ने से ना, तो उसमें जैसे पहले तो आप लोग अपने सिलेबस को गो थ्रू करो, देखो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे कि हमारा जैसे जेंडर को लेके होता है कोई इशू, है ना, तो न्यूज़पेपर में चला रहता है, ठीक है। तो उसमें देख लिया न्यूज़पेपर में दोनों साइड के प्रो और कॉन्स दोनों लिखे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो न्यूज़पेपर ने आपको ना मतलब कि इस पे ध्यान देना है कि वाई, व्हाट, हाउ, ठीक है, और इसके पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, प्लस सारे डायमेंशंस कवर करने हैं। और न्यूज़पेपर में मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ तो स्किप करनी है, और मतलब जिसमें कंटेंट हो, ज़्यादा एडिटोरियल्स पढ़ो। और हाँ, और जैसे कि उसमें आता है कौन सा न्यूज़पेपर है वो, एक तो द हिंदू है और दूसरा है कौन सा, इंडियन एक्सप्रेस। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में आता है एक एक्सप्लेन पेज, वो पढ़ो, वो भी अच्छा होता है, ठीक है। तो वैसे ऐसे नहीं, न्यूज़पेपर में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, 30 मिनट्स, क्योंकि सब नहीं पढ़ना न्यूज़पेपर में, जो उसमें एडिटोरियल्स है ना और जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है, सारा नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे, एक बार सिलेबस देख लेना, ठीक है, उस हिसाब से। Do we have to prepare for mains and as well as prelims in an integrated manner? यस, यू हैव टू। नहीं नहीं नहीं, तैयारी तो साथ में ही होती है, ठीक है। जैसे अभी आप लोग कर रहे हो भी, तो आपको साथ में करवा रहे हैं, साथ में करवा रहे होंगे ना, तो फिर उससे आपको साथ में ही करना है, ठीक है। जैसे आपको पता लग जाएगा कि प्री में क्या, मतलब प्री में भी वैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपको, मेंस के लिए भी, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने चाहिए। और तैयारी साथ के साथ करते रहो। ऐसे कोई टॉपिक करवा दिया, उसको खुद देखो इसमें से मेंस से क्या क्वेश्चन आ सकता है ना। आप उसके पीवाईक्यूज तो देखोगे, मेंस के भी प्री के भी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पढ़ना है, ठीक है। फिर उसको खुद एड्रेस कर सकते हो। कुछ पूछना हो और? आंसर राइटिंग आप कैसे एफिशिएंटली इंप्रूव करोगे ओवर द टाइम? अच्छा देखो, आंसर्स तो इनिशियली मैंने यहाँ टेस्ट में लिखने शुरू किए थे। देखो स्टार्टिंग में नहीं पता लगता क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लेकिन जब आपके पास एक लिमिटेड टाइम हो ना, तो आप आंसर शीट अपनी खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो आप कुछ ना कुछ तो लिखते ही हो। तो इनिशियली ये होता है ना, जो मन में आ रहा है ना वो लिख दो इनिशियली, ठीक है। फिर ओवर द टाइम आपको पता लगेगा कि नहीं, मतलब फिर तो आपको पता लगता है कि इसमें तो यही लिखना है। एक टाइम ऐसा आता है कि इसमें यही आएगा, स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता लगता, लेकिन ओवर द टाइम आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें यही पॉइंट्स आने वाले हैं। या फिर कुछ जैसे आप वैल्यू एडिशन करते रहोगे तो आपके पॉइंट्स भी बढ़ते रहेंगे, है ना। तो उससे आपका होगा। बाकी जैसे मैंने मीन्स के टेस्ट लिखे थे, तो उससे भी मुझे पता लगा कि मैं मेरे जिसमें पॉइंट्स में ज़्यादा अच्छी लिखती हूँ, मुझे ऐसा पता लगा। और फिर उससे आपकी स्पीड भी बढ़ती है। और फिर जैसे आप उसके वो देखते हो ना मॉडल आंसर्स, फिर आप कंपेयर करते हो कि आपने क्या लिखा था और मॉडल आंसर्स में क्या है। फिर कोई पॉइंट मुझसे स्किप हुआ हो या मैंने नहीं लिखा हो तो मैं ऐड कर सकती हूँ कि ये मैंने नहीं लिखा था पॉइंट, है ना। या फिर कोई मैंने एक्स्ट्रा लिखा हो तो हाँ मेरे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, है ना। बाकी आप मॉडल आंसर से भी मतलब वो ले सकते हो कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं, है ना। मॉडल आंसर्स भी मिलते हैं टेस्ट के साथ ना, जब टेस्ट दोगे आप लोग, मतलब टेस्ट सीरीज। और कोई डाउट? मैं 30 तो नहीं बोल रही हूँ, नहीं, ठीक है। और कुछ पूछना हो? When you were preparing, तो आप हमेशा से ही डिटरमिन्ड थे थ्रू आउट द ईयर, या कभी होता है कि हम अच्छे मार्क्स नहीं आते, वी ब्रेक डाउन एंड ऑल, तो उस टाइम पे क्या करना होता है कि 1 वीक पढ़ा जाता है बट 1 वीक इट्स लाइक कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं? देखो ऐसा स्टेग्नेशन तो आ ही जाती है प्रिपरेशन में ना। एक टाइम पे मतलब हम खुद को डाउट करना शुरू कर देते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, है ना, जब रिजल्ट्स नहीं दिखते। लेकिन ये ना ग्रेजुअल प्रोसेस है, मैं तो ये बोलूँगी एक बहुत लंबी रेस है, बहुत लंबी। इसमें कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप लोग कहीं रुक भी गए ना तो वहाँ रुके नहीं रहना है, आगे तो बढ़ना ही है ना। ऐसा होता था कि मतलब जैसे डिमोटिवेशन तो आती है, तो फिर अपना एक फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाओ, है ना। तो देखो मेरे दोस्त तो ऐसे थे ना कि मेरा अलाइड का रिजल्ट आने से पहले उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया था कि आप तो ईटीआई साहब हो हमारे, है ना। ऐसे सच में उन्होंने पहले से ही बोल दिया था। फिर एक माइंड में बैठ जाता कि हाँ मैं तो हूँ, है ना। हाँ मैंने भी सोच लिया था कि मैं हूँ, और रिजल्ट आया तो हाँ मैं हूँ। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अपने एक फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाओ जो आपको मोटिवेट करे और जो खुद भी मोटिवेटेड रहे, है ना। तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं, सबने बहुत मोटिवेट किया है ना। तो और बाकी खुद भी
मतलब कॉन्फिडेंस रखो। डिमोटिवेशन तो सबको आती है। देखो लाइफ कैसी होती है, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। एक बार हम ऊपर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, नीचे तो सबने आना ही है, पर नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाना है ना, तो यही बात है, ठीक है। तो डिमोटिवेशन सबको आती है, तो ये तो नेचुरल है, ठीक है। तो लेकिन फिर से कंटिन्यू करना वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ रुकना नहीं है, मैं तो ये बोलूँगी, ठीक है। बाकी कुछ भी अगर किसी को कुछ भी लगता है तो टीचर से बात करो, टीचर्स आपकी सारी हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।